सुनना है और आप सभी को समझ कर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के केवल 52 सेकंड में खड़े होकर गाना है या भारत माता की जय वंदे मातरम के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति, क्योंकि महोदय ये वो स्थिति है जहां नीति नियम और नैतिकता जैसी मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं, और ये वो स्थिति है जहां सत्य, अहिंसा और सदाचार जैसे मूल्यों को कौड़ियों के भाव बेचते लोग मुझे नजर आते हैं, और ये वो स्थिति है जहां दो सगे भाई भी बड़ी मुश्किल के साथ शांति और यमन और चैन के साथ जीते नजर आते हैं। और इस देश का नौजवान फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में, सोशल नेटवर्किंग में सेटिंग, नेटिंग, चैटिंग, फ्लैटिंग के मायाजाल में फंसा नजर आता है अरे तकलीफ तो तब होती है जब आज के नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की, वही नौजवान आज पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भींगा नजर आता है। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहूँगी कि मोहनिद्रा में सोने वाले लोग अभी वक्त है तुम जाग जाओ, इससे पहले कि नींद तुम्हारी इस राष्ट्र कोई ना ले डूबे। इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से, अजी इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से, अजी इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती, अपने समाज, राष्ट्र और परिवार के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। अधर्म लोकता को पछाड़ कर किया गया हर काम है देशभक्ति। एक गरीब, बीमार और बुजुर्ग को दवा दी जाए तो वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से निभाए तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, जब विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। और आज का नौजवान वतन के खातिर दूसरों को मारने के लिए नहीं, पहले खुद मरने के लिए तैयार हो तो वो है देशभक्ति। तो मैं युवाओं को कहना चाहूँगी, देशद्रोही युवाओं को कहना चाहूँगी कि ए हवा में जहर घोलने वाले, फिजाएं हमारी इशारों पे बदलती, तुम क्या तकदीर बदलोगे हिंदुस्तान की? शहीदों के जिगर में माँ भारती बसती हैं। और आज मैं यहाँ बात महिलाओं को करूँ तो महिलाओं को आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज कन्या हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, यौन शोषण और बलात्कार जैसी बातें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो मैं नारी सशक्तिकरण में कुछ पंक्तियां अदा करना चाहती हूँ कि इस वतन की रक्षा का हम महिलाओं को भी हक है, इतिहास की किताबें उठा के देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पे शक है, किसी के लिए खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई मैं भी इस वतन की रक्षा खातिर कंधा से कंधा मिलानी है, और भारत माँ की बेटी हूँ, तैयार हूँ सरहद पे जाके सीने पर गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द को सह जाना आता है, एक बहन, बेटी या पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है। और रसोई में सिर्फ बेला नहीं साहब, मुझे इस वतन की रक्षा खातिर हथियार उठाना भी आता है। और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और आज मैं यहाँ बात राजनीति की करूँ तो मुझे राजनीति से कोई परे नहीं, वरन परे राजनीति करने वाले राजनेताओं की नीति से। चुना गया उम्मीदवार राजा नहीं बल्कि सेवक होना चाहिए, जो जनता की हर समस्याओं का निदान कर सके, और हाँ, संसद पर लड़ झगड़ कर नहीं, जब सोच समझ कर फैसले लिए जाएंगे तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। तो मैं राजनेताओं को 2 लाइन कहना चाहूंगी कि जिन्हें हम हार समझ बैठे हैं गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हैं हमी को काट खाने को। आज भ्रष्टाचार, काला धन, राजनीति इस देश के प्रमुख मुद्दे हैं। इससे इंसान तो बढ़ जाता है लेकिन इंसानियत चोट खा जाती है। इस धन से हम सोने की चैन तो खरीद सकते, लेकिन नींद चैन की नहीं सो सकते।
अगर आज हमारा राष्ट्रनिर्माण तब संभव होगा जब इस देश के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय राजकता के अड्डे नहीं वरन शिक्षा के मंदिर कहलाएंगे। हमारा राष्ट्रनिर्माण तब संभव होगा जब स्कूलों में आइंस्टीन बाबा के साथ साथ गांधी, नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजगुरु, सुखदेव जैसे महापुरुषों की जीवनी को भी पढ़ाया जाएगा। हमारा राष्ट्रनिर्माण तब संभव होगा जब हमारा आइडियल, हमारा नायक कोई अभिनेता नहीं वरन विक्रमान अभिनंदन जैसा महान योद्धा होगा, हमारा राष्ट्रनिर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, और अंत में मैं किसी शायर की पंक्तियों और अपनी तमन्ना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम है, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम है, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम। न खौफ है मौत का न आरजू है जन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो मेरा उनमें भी एक नाम है, जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना झंडा तिरंगा और सीने पर हिंदुस्तान लिख देना, जब कोई पूछे कि ये पागल थी कौन, तो क्रांतिकारियों के लिए जय हिंद और इंकलाब का नाम लिख देना, और यदि बचे जिसमें लहू की एक बूंद भी तो उसे निकालना और माँ तुझे सलाम लिख देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।